गुजरात के अहमदाबाद से एक बुरी खबर आ रही है। एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख जो इंडियन एविएशन हिस्ट्री के अंदर हमेशा याद रखी जाएगी। ड्रीम लाइनर बोइंग 787 एक फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास क्रैश हो जाती है। इस भयानक क्रैश के अंदर 241 लोगों की जान चली जाती है। इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्रैश हुआ ही क्यों। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जांच टीमों की नजर जाती है एक छोटे से डिवाइस पर, एक छोटी सी चीज जिसे एविएशन की दुनिया के अंदर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ब्लैक बॉक्स नाम सुनते ही ऐसा फील होता है जैसे कोई छोटा डब्बा होगा, बट इंटरेस्टिंगली ब्लैक बॉक्स का रंग ब्राइट ऑरेंज होता है ताकि क्रैश साइट पर आसानी से मिल सके। हर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में दो एसेंशियल ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। CVR रिकॉर्ड करता है फ्लाइट के कॉकपिट के अंदर होने वाली कन्वर्सेशंस, अलार्म्स और बैकग्राउंड नॉइजेस को, जबकि FDR रिकॉर्ड करता है फ्लाइट के टेक्निकल डेटा को, जैसे स्पीड, ऑल्टीट्यूड और इंजन परफॉर्मेंस को। जैसे ही फ्लाइट अपना कंट्रोल खोती है, वैसे ही ब्लैक बॉक्स बिना रुके हर सेकंड डेटा सेव करने लग जाता है। इस ब्लैक बॉक्स को डिजाइन किया जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। 1100 डिग्री तक की हीट, समुंदर में 20,000 फीट तक के डेप्थ के प्रेशर और 340 प्रति घंटा की रफ्तार तक के इम्पैक्ट को सहन करने के लिए इन्हें टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉन्ग शेल्स के अंदर सील किया जाता है। इसलिए अक्सर ये क्रैश के बाद भी सेफ रहते हैं। क्रैश के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स बच जाता है और ये ब्लैक बॉक्स ही क्रैश रिलेटेड पहेलियों को सुलझाता है। ब्लैक बॉक्स का आइडिया 1950s में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट डेविड वॉरेन ने दिया, जब उनके फादर एक प्लेन क्रैश के अंदर मर गए थे। तब से लेकर आज तक ब्लैक बॉक्स ने हजारों प्लेन क्रैशेस की मिस्ट्री को सॉल्व किया है और एविएशन सेफ्टी को हर साल बेटर बनाया है। एयर इंडिया क्रैश की जांच शुरू हो गई है। सबसे पहले DGCA ने ब्लैक बॉक्स रिकवर किया है और अब बोइंग कंपनी के एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट क्रैश क्यों हुआ। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट्स, पर सेफ्टी ऑडिट्स में हम अभी भी ICAO रैंकिंग्स में पीछे क्यों हैं? एक क्रैश होना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन अगर हम इससे सीख ना लें तो ये बहुत गलत है। इंडिया का एविएशन रेगुलेटर DGCA है, जो हर एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन तो जरूर करता है, पर क्या हम प्रिवेंटिव स्टेप्स पे ज्यादा फोकस करते हैं या फिर DGCA सिर्फ रिएक्शन देता है? क्या पायलट्स को ट्रेनिंग मिलती है? क्या प्लेन्स का मेंटेनेंस वर्ल्ड क्लास है? क्या पैसेंजर सेफ्टी सिर्फ एक चेकलिस्ट बन के रह गई है? जब एक VIP ex-CM विजय रूपानी इस क्रैश का हिस्सा बने, तब हमें सिस्टम की असली हालत समझ आती है। ये सिर्फ एक एयरलाइंस की गलती नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बन चुका है जिसके अंदर सेफ्टी के नाम पर कॉम्प्रोमाइज एक रूटीन बन चुका है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के साथ विंडो सीट पर बैठी थी, एक कपल ट्रिप के लिए जा रहा था, एक स्टूडेंट अपना सपना पूरा करने UK जा रहा था। उनके लिए ये फ्लाइट एक नया चैप्टर था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये नया चैप्टर उनकी लाइफ का आखिरी चैप्टर बन के रह जाएगा, कि ये फ्लाइट उनकी लाइफ की आखिरी फ्लाइट बन के रह जाएगी। दोस्तों, कभी सोचा है एक इंसान अपना पूरा जीवन यादों और बातों के अंदर जीता है और एक प्लेन अपने आखिरी पल ब्लैक बॉक्स में स्टोर करता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो बचता है सिर्फ एक डेटा रिकॉर्डर जैसे ब्लैक बॉक्स, जो सच्चाई को छुपाता नहीं बल्कि हमेशा के लिए सहेज के रख लेता है। जैसे कोई आत्मा जो सच्चाई को छुपाती नहीं। फिलोसोफर मिशेल फूको ने कहा था, पावर इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। और ब्लैक बॉक्स एक ऐसी नॉलेज नहीं है जो सिर्फ तकनीकी है, बल्कि ये एक नैतिक जिम्मेवारी भी निभाता है। इट एंश्योर्स कि हम अपनी गलतियों से सीखें, ना कि उन्हें दोहराएं।